नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार जो 6 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा, तो इस दिन आप लोग किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में चंद्र देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो इस दिन चंद्र देवता की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्र देवता स्वयं अमृत बरसाते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल सरल विधि से चंद्र देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सफ़ेद रंग का वस्त्र, जिस पे हम एक कटोरा, प्लेट, थाली रख कर के अच्छे से पूजन करने वाले हैं ना। तो अगर आपके पास सफ़ेद ना हो तो आप येलो भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का बहुत विशेष महत्व होता है किसी भी पूर्णिमा के दिन, है ना। तो आप सफ़ेद रंग का वस्त्र ले लें। उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा एक थाली, जिसमें हम चंद्रमा की, यहाँ चंद्र देवता की जो यहाँ पे परछाई देख कर के उन्हें अर्घ देंगे। क्योंकि अगर हम इस थाली में अर्घ नहीं देंगे तो फिर जो भी हम अर्घ देंगे चंद्र देवता को, वो हमारे पाँव पे आ जाएगा, जो कि हमें बहुत बड़ा दोष लगेगा अगर पाँव पे हमारा आया जो भी हम अर्घ देंगे उस समय। तो ये सब से बचने के लिए हम थाली में ही बिल्कुल भाव से यहाँ पे चंद्र देवता को अर्घ और उनकी पूजा इसी में करने वाले हैं ना। क्योंकि जब भी अगर हम लोग सूर्य भगवान को भी अर्घ देते हैं तो उस समय उनका कभी कभी जल पैर पे आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है ना। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से अर्घ देना है ताकि आपके पैर में जल नहीं आए, है ना। तो सबसे पहले हम एक पात्र को ऐसे जलपूर्ण कर लेंगे। अच्छे से आप साफ गंगा जल से यहाँ पे जलपूर्ण कर लीजिएगा और ये पूजा आपको छत पे बैठ के करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जलपूर्ण कर लिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रात के समय पूर्णिमा के दिन ये पूजा कीजिएगा तो आप देखिएगा कि चंद्रमा जो है यहाँ पे उनका परछाई अपने आप वो साक्षात यहाँ पे उनका दर्शन हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से आपको जब भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर दर्शन हो जाएगा चंद्रमा का इस दिन, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पे यहीं पे आप लोगों को अर्घ देना है चंद्रमा को। तो इस प्रकार से हमें जलपूर्ण कर लेना है और ये सब हमें इसीलिए करना है क्योंकि अगर हम खड़ा होकर करेंगे तो फिर ये पाँव पे छिटकेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको लाइट का दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको चंद्रमा ऐसे ही दिखने वाला है इस दिन, है ना। तो आप रात में ज़रूर इस व्रत को ज़रूर अपने छत पे करें। उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा कच्चा दूध। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उबला हुआ दूध ना ले। और जब भी आप चंद्र देवता को अर्घ दे तो एकदम एक धार होना चाहिए, तो आपका धार टूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम कच्चा दूध लेकर के चंद्र देवता को अर्घ देने वाले हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप रुक के अर्घ नहीं देना है, कंटिन्यूअस आपको अर्घ देना है ना। तो आपको सूर्य देवता का मन में ध्यान करते हुए और उनका कोई सा भी मंत्र आपको आता होगा वो मंत्र आप बोल सकते, नहीं तो उनका नाम लेते हुए भी आप सूर्य देवता को देखते हुए आप अच्छे से यहाँ पे उनको अर्घ दे सकते हैं ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप खड़े होकर देंगे तो फिर वो ऐसे भी अंधेरा में थोड़ा पैर वैर में आपका आ जाएगा उनका दूध। इसीलिए आपको ये सब अवॉइड करने के चलते मैं ये सब बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा रोली अर्पित कर देना है भगवान जी को। रोली अर्पित करने के बाद फिर अब हमें यहाँ पे भगवान जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, क्योंकि चंद्र देवता को सफ़ेद रंग का चीज़ और वस्तु बहुत प्रिय होता है। उन्हें सफ़ेद रंग का भोग भी बहुत प्रिय होता है, सफ़ेद रंग का आसन भी बहुत प्रिय होता है, साथ ही साथ उन्हें सफ़ेद रंग का पुष्प भी अत्यधिक प्रिय होता है। तो अगर आपके पास सफ़ेद रंग का पुष्प हो इस दिन तो आप ज़रूर सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के उन्हें अर्पित करें। और अगर आपके पास किसी कारण से अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप कोई सा भी यहाँ पे हल्के रंग का पुष्प ले सकते हैं, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे जितना भी पुष्प आपको मिल जाए आप अच्छे से चंद्र देवता को अर्पित कर दें उनका नाम लेते हुए। तो आप देख सकते हैं मुझे चमेली का पुष्प मिल गया था तो मैं वही अर्पित कर दे रहा हूँ चंद्र भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिया हूँ। उसके बाद हमें साबुत अक्षत भगवान जी को चंद्र भगवान का नाम लेते हुए अर्पित करना है, इस प्रकार से, है ना। तो आपको भगवान का मन में आराधना ज़रूर करते रहना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान जी को भोग में फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बताने के लिए दूध का भोग लगा रहा हूँ, लेकिन आपको इस दिन
खीर का भोग लगाना है चंद्र देवता को। खीर का इस दिन ज़रूर भोग लगाइएगा। मेरे पास खीर मेरे घर पे नहीं बना था, तो मैं आपको नॉर्मल दूध ही दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप इस दिन खीर का चंद्र देवता को भोग लगाइएगा। अच्छे से पूरा 3-4 घंटा तक आप चंद्रमा की रोशनी में खीर को छोड़ दीजिएगा और उसमें पूरा वो खीर अमृत समान बन जाएगा, है ना। तो किसी भी चलना चाहे जो पतला वस्त्र होता है उससे आप ढक करके चंद्रमा की रोशनी के नीचे आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है ऐसा, जब चंद्रमा स्वयं पूरा एकदम अमृत की वर्षा करते हैं ना। तो इस प्रकार से ये नियम आप ज़रूर कीजिएगा अपने घर में। और इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि कोई भी जीव जंतु इसे जूठा ना करे, क्योंकि जूठा कर देगा तो फिर वो उतना ये नहीं रहेगा, है ना, वो आप खा ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। तो रात भर आप मतलब 3 घंटा 8 बजे रख दीजिएगा और 12-1 बजे आप उठा लीजिएगा। उसके बाद सुबह सबको नहा धवा के प्रसाद के रूप में घर वालों को वितरण ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर अब हम भगवान जी को यहाँ पे धूप दिखा देंगे। तो आप भगवान जी का कोई से भी मंत्र बोल सकते हैं, उनका नाम ही आप मन में जप करते रहिएगा। उसके बाद फिर आप चंद्र देवता की ओर भी देख कर के ऊपर में अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप कुछ भी चाहते हैं और आप चंद्र देवता को इस दिन बोलेंगे तो आप ज़रूर उनका पूजा करने से आपको ज़रूर सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भगवान जी को धूप भी दिखा दिया। अब धूप दिखाने के बाद अब हमें करनी है आरती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावलों का आसन रख देंगे। चावलों का आसन रखने के बाद फिर आप इस दिन कोशिश कीजिएगा घृत का दीपक जलाएं, क्योंकि चंद्रमा को घृत का दीपक बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से मैंने घृत का दीपक अब जला लिया है मैंने। तो इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से बिल्कुल घृत का दीपक आप कोशिश कीजिएगा घृत का ही जलाए इस दिन, है ना। तो अच्छे से हमने यहाँ पे घृत का दीपक जला लिया है। अब हमें चंद्रमा की आरती कर लेनी, चंद्र देवता की यहाँ पे आरती आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चंद्र देवता की ओर भी देख करके आपको अच्छे से यहाँ पे आरती उतार लेना है। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पूजा कर लेना है अपने घर में। और इस दिन माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है, तो इसका भी वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर देने वाला हूँ चैनल में। उसके बाद जो भोग हम अपने जो भी खीर नैवेद्य अर्पित किया है आप सबको अच्छे से चंद्रमा जी को दिखा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भाव से यहाँ पे चंद्र देवता को अच्छे से हम यहाँ पे आरती दिखा देंगे। आरती दिखाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पूजा लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप लोगों को बहुत लोगों को डाउट होगा कि क्या हमें ये दूध और जल का क्या करना है। तो देखिए, आप इसे ऐसा जगह रखिए जहाँ पे किसी का पाँव ना पड़े, क्योंकि अगर पाँव पड़ता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आप किसी ऐसा वृक्ष के नीचे रखिए जहाँ पे किसी का पाँव ना पड़े, या फिर कोई एकांत जगह में आप रख सकते हैं, या फिर आप भूमि में भी साइड में रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अगर ऐसे तो उसके बाद फिर ये जो घी है, मतलब घी दही जो भी है आप वो भी अर्पित कर सकते हैं चंद्रमा के नीचे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही माता लक्ष्मी का भी पूजा विधि में लेकर के आने वाला हूँ, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।